हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टीके टेक्निकल पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेजर प्रॉब्लम्स इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यानी कि कोई भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स रहती हैं, यानी कोई भी सॉफ्टवेयर जो प्रोजेक्ट है क्यों फेल होता है, उसके क्या रीजंस होते हैं, इसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली इसी तरह की यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जानते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। प्रॉब्लम्स इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सबसे पहली प्रॉब्लम है इनकरेक्ट रिक्वायरमेंट गैदरिंग। जो भी हम कस्टमर से रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं वो इनकरेक्ट है, वो सही नहीं है। इससे क्या क्या पॉइंट्स है। इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट, जो भी हम वहाँ पे रिक्वायरमेंट ले रहे हैं कस्टमर से वो पूरी नहीं है, इनकम्प्लीट है। इसके अंदर क्या है, व्हाट टू मेक, क्या हमें वहाँ पे प्रोजेक्ट बनाना है, एंड क्लाइंट नीड, और क्या कस्टमर को चाहिए, यानी कि कस्टमर जो चाहता है क्या हम वो बना रहे हैं। एक तो ये है नॉट अंडरस्टैंड कस्टमर साइड वेल, अगर हमने कस्टमर की साइड को अच्छी तरीके से नहीं सुना है तो हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो सही से डेवलप नहीं होगा। लैक ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड डेवलपर, जो भी वहाँ पे डेवलपर है जो भी और क्लाइंट है उसके अंदर उसके बीच में क्लियर कम्युनिकेशन नहीं होना भी एक सॉफ्टवेयर फेलियर का रीज़न हो सकता है। मान लो हम तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हमें नॉलेज है, लेकिन हमें जो प्रोजेक्ट बनाना है वो डॉक्टर से रिलेटेड है, तो वहाँ पे हमें उसके बारे में या तो नॉलेज होनी चाहिए या फिर हमें जो एक पर्सन सही से हमें गाइड कर सके जिसको वो प्रोजेक्ट चाहिए, उस पर्सन से ही हमें अगर सही से कोई भी कम्युनिकेशन नहीं मिलेगा तो वहाँ पे प्रोजेक्ट के फेलियर होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है पुअर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। पुअर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यानी जो प्रोजेक्ट है उसको सही से मैनेज नहीं करना। इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं, नॉट वेल मैनेज लाइक प्लानिंग, मॉनिटरिंग, कंट्रोल, लैंग्वेज चूजन, रिस्क असेसमेंट एंड टेक्नोलॉजी यूज़, यानी कि जो भी हम प्रोजेक्ट वहाँ पे वर्क कर रहे हैं अगर वो पुअर है, उसके जो हम सही से उसको मैनेज नहीं किया, उसकी प्लानिंग सही से नहीं की हमने, उसको मॉनिटर सही से नहीं किया, उसको कंट्रोल हमने सही से नहीं किया, उसमें जो लैंग्वेज हमें चूज़ करनी है वो हमने सही से चूज़ नहीं की, और रिस्क असेसमेंट का हमने वहाँ पर ध्यान नहीं रखा, और टेक्नोलॉजी जो हमें उसमें यूज़ करनी है वो हमने सही से नहीं की, तो हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो सॉफ्टवेयर वो फेलियर होने के चांसेस है। सेलेक्शंस ऑफ रॉन्ग टेक्नोलॉजीज और टूल फॉर डेवलपमेंट, और जो हम अब टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं क्या उसका सिलेक्शन हम सही से कर रहे हैं, या फिर जो हम टूल यूज़ कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए क्या वो सही है। अगर ये चीज़ें सही नहीं है तो हमारा जो सॉफ्टवेयर वो उसका फेलियर होने के चांसेस हैं, यानी कि उसमें सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ ए स्किल पर्सन, यानी कि अगर जो भी हम सॉफ्टवेयर जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके अंदर जो भी स्टाफ हमारा वर्क कर रहा है अगर वहाँ पे स्किल की कमी है तो भी वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसके पॉइंट्स क्या हैं, वर्किंग स्टाफ इज एक्सपीरियंस और नॉट, जो भी वहाँ पे स्टाफ वर्क कर रहा है क्या वो एक्सपीरियंस है या फिर नहीं है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी सॉफ्टवेयर में। वर्क ऑन एंड एनी अदर प्रोजेक्ट्स इन पास्ट, क्या जो वहाँ पे स्टाफ है उसने पास्ट में किसी भी ऐसी प्रोजेक्ट पे काम किया या किसी और प्रोजेक्ट पे काम किया है, उसको एक्सपीरियंस है प्रोजेक्ट बनाने का या नहीं है। एनी ट्रेनिंग हैव और नॉट, उनके पास कोई ट्रेनिंग है या फिर नहीं है। अगर लैक ऑफ स्किल्स, यहाँ पे अगर हमारा जो स्टाफ है वो स्किल नहीं है तो यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो फेलियर होने के उसमें चांसेस हैं और फेल हो सकता है। इनसफिशियंट टाइम एंड बजट, इनसफिशियंट टाइम एंड बजट, इसमें क्या है जो हमारे पास ना तो टाइम सफिशियंट है ना ही वहाँ पे बजट सफिशियंट है टू मीट सॉफ्टवेयर इन ए पीरियड, टू मीट सॉफ्टवेयर इन ए पीरियड एंड इन बजट विद क्वालिटी इज आल्सो चैलेंज। आज के समय में क्या है, टू मीट सॉफ्टवेयर इन ए पीरियड, यानी कि जो सॉफ्टवेयर जो प्रोजेक्ट है हम वहाँ पे बना रहे हैं उसको एक समय में तैयार करना, और जो कस्टमर चाहता है उसके बजट में तैयार करना, या जो हम चाहते हैं उस बजट में तैयार करना, ये भी एक चैलेंज है। यानी कस्टमर भी चाहता है कम से कम बजट में तैयार हो, हम भी चाहते हैं कम से कम बजट में तैयार हो, और जो उसका जो टाइम पीरियड है वो भी कम से कम समय में तैयार हो, तो इसको मीट करना भी एक चैलेंज रहता है। रेसिस्टेंस टू चेंज, रेसिस्टेंस टू चेंज इसका क्या मीन्स है, आवर टीम यूजिंग ओल्ड टेक्नोलॉजीज, यानी कि जो भी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उस प्रोजेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, जो भी हम पहले से टेक्नोलॉजी यूज़ करते आ रहे हैं उसी टेक्नोलॉजीज को यूज़ कर रहे हैं, उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं। डिफ़िकल्ट टू एडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, और वहाँ पे क्या है किसी भी नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसको डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि हम जो पहले से प्रोजेक्ट बनाते आ रहे हैं पहली टेक्नोलॉजीज को यूज़ करते आ रहे हैं। हमें क्या करना होगा, अपडेट योर सेल्फ व्हाट रनिंग इन द मार्केट न्यू, हमें अपने आप को किसी भी कंपनी को मार्केट में क्या नई टेक्नोलॉजीज आई हैं उनके बारे में अपडेट रहना पड़ेगा, और तभी उस प्रोजेक्ट में हमें नई नई टेक्नोलॉजीज वहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी। अगर हम नई टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करते हैं, अपनी और जो ओल्ड टेक्नोलॉजीज हैं उन्हीं को यूज़ करते आ रहे हैं, तो वहाँ पे भी सॉफ्टवेयर फेलियर होने के चांसेस हैं या उनकी वजह से फेल हो जाता है। रॉन्ग मोटिवेशन, रॉन्ग मोटिवेशंस के 2 पॉइंट्स हैं। मोर मैन पावर टू शॉप, यानी कि हमारे पास सीएम के 5 लेवल्स हैं, कोई भी कस्टमर या क्लाइंट देखेगा कि हाँ ये अच्छे लेवल की कंपनीज है, और उसके लिए हमने एक ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर भी रखी हुई है, तो ये भी एक शो ऑफ करना कस्टमर को, हाँ इनके पास इतनी मैन पावर है और सीएम के 5 लेवल्स है तो अच्छा वर्क करेंगे। एंड मोटिवेशन टू स्टाफ, और अपने हम स्टाफ को मोटिवेट भी ज़्यादा रॉन्ग वे में कर देते हैं और उनको प्रेशराइज भी ज़्यादा कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी सॉफ्टवेयर के फेलियर होने के चांसेस हैं।
इस तरह से हमने यहाँ पे जाना प्रॉब्लम्स इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यानी किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, या फिर किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जो भी हम वहाँ पे रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर रहे हैं वो करेक्ट होनी चाहिए एज पर द कस्टमर। अगर इनकरेक्ट है तो हमारा सॉफ्टवेयर वहाँ पे उसमें प्रॉब्लम आएगी, और जो हम उसको मैनेज कर रहे हैं सही से मैनेज होना चाहिए, नहीं तो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। और लैक ऑफ स्किल्स पर्सन, हमारे पास एक्सपीरियंस स्टाफ होना चाहिए, या और टाइम एंड बजट का भी हमें ध्यान रखना है, सफिशिएंट टाइम हो सफिशिएंट बजट हो। एंड रेसिस्ट टू चेंज, टेक्नोलॉजी भी हमें अडॉप्ट करनी है एज पर द मार्केट में जो भी टेक्नोलॉजी चल रही है। एंड रॉन्ग मोटिवेशन, हमें स्टाफ को अपने को, और या फिर जो हमें शो ऑफ नहीं करना है कस्टमर्स को कि हमारे पास ये है, जो भी एक्चुअल थिंग्स है उसके पे हमें वर्क करना है। अगर इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो हमारा जो सॉफ्टवेयर सही से डेवलप होगा। अगर हम इन चीज़ों को नहीं ध्यान रखेंगे तो हमारे सॉफ्टवेयर के डेवलप करने में प्रॉब्लम्स आएंगी। आई होप मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली इसी तरह की यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।